Good morning everyone. I welcome you all to this e-lecture on chemical reactions of nitroarenes. लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको नाइट्रो एल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया था। आज हम नाइट्रोएरीन्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ये हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नाइट्रोएरीन्स की, मतलब बेंजीन के ऊपर एक नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना होके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। मतलब नाइट्रोएरीन्स में जो कॉमन रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसका रीज़न क्या है? नाइट्रोएल्कीन दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड से डिफरेंट रिएक्शन क्यों देता है? वो इसलिए देता है क्योंकि यहाँ बेंजीन रिंग से नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है। नाइट्रो ग्रुप -I और -M इफ़ेक्ट वाला ग्रुप होता है। अब -I इफ़ेक्ट हम किन ग्रुप्स के लिए कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खुद की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और -M में भी यही होता है, वो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रिंग से बाहर खींच लेते हैं। इसका मतलब जब किसी बेंजीन रिंग से नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है तो वो इस रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है उस पाई इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड को रिंग से बाहर खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब ये जो रिंग है, बेंजीन रिंग है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रोफाइल हम किन्हें कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ होती है और वो वहाँ जाती हैं, उस तरफ अट्रैक्ट होती हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ हमने देखा कि नाइट्रो ग्रुप के अटैच होने की वजह से इस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल किस पोजीशन पे अटैक करेंगे? नाइट्रोबेंजीन में न्यूक्लियोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आके अटैक करते हैं, क्योंकि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है उसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है। मेटा पोजीशन पे ना तो डेंसिटी इंक्रीज़ होती है ना डेंसिटी डिक्रीज़ होती है। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। अब हम मैकेनिज्म देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। पहले हमने बताया है कि ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस तरीके से कम होती है। ये है नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखिए। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को रिंग से बाहर खींचता है, ये दिख रहा है आपको, रिंग से बाहर जा रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर चले जाते हैं और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग के बाहर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ जाते हैं। इस वजह से ऑर्थो पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो इस ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आके अटैक करेगा, यहाँ अटैच हो जाएगा। ये देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो गया। ये स्लो स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप पे एक हाइड्राइड आयन बाहर निकल रहा है, ये H- यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ जाएंगे और O- के इलेक्ट्रॉन फिर से N और O के बीच में आ जाएंगे और हमें प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो गया। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पैरा में देखिए आप, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस तरीके से होता है। ये इलेक्ट्रॉन फिर से ऑक्सीजन पे, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। इस सारे मूवमेंट की वजह से इस पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये न्यूक्लियोफाइल जाके पैरा पोजीशन के ऊपर जुड़ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में फिर से एक H- बाहर निकलेगा, पैरा पोजीशन से एक H- बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन्स का फिर से मूवमेंट हुआ और बेंजीन रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर फिर से रीस्टेट हो गया, वापस से आ गया और यहाँ न्यूक्लियोफाइल पैरा पोजीशन पे आके अटैच हो गया। यह है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म,
जो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल को अटैच करता है। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जो कॉमन न्यूक्लियोफाइल्स हैं OH-, NH2-, OR-, ये बहुत इजीली नाइट्रोबेंजीन के ऊपर आके अटैक कर सकते हैं और प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर हम नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन एल्कोहलिक NH3 के साथ करें तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिलीन हमको प्रोडक्ट मिलेगा। इसी तरह एक्वस NaOH के साथ नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन करने पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलता है। इसी तरह अगर हम पोटेशियम इथॉक्साइड के साथ नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन करेंगे तो हमको ऑर्थो नाइट्रोफेनिटॉल और पैरा नाइट्रोफेनिटॉल मतलब OC2H5 ग्रुप यहाँ ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर जुड़ जाएगा, ये ईथर वाला ग्रुप। तो ये नाइट्रोबेंजीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। इस पे शॉर्ट नोट आता है। आपको रीज़न पता होना चाहिए कि नाइट्रोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी नाइट्रोबेंजीन में होता है, पर उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हमको क्रिएट करनी होती हैं। ये अभी हम आपको थोड़ी देर बाद इसके बारे में बताएंगे। सेकेंड जो रिएक्शन हम नाइट्रो एल्कीन्स का पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इस पे भी यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना और याद करना है। वो है नाइट्रो एरीन्स का रिडक्शन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में। मतलब नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हमको पढ़ना है और ये भी देखना है कि मीडियम का रिडक्शन प्रोडक्ट्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। पीएच की डिफरेंट सिचुएशंस में नाइट्रो एरीन्स का जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब कॉमन जो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन है वो देखिए किस तरीके से होता है। नाइट्रो एरीन्स का रिडक्शन जब हम करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करने पर पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है और नाइट्रोसो ग्रुप बनता है। नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है रिड्यूस होके नाइट्रोसो ग्रुप में। ये सीरीज़ आपको अच्छे से याद करनी है। नाइट्रोसो का जब रिडक्शन होता है तो नाइट्रोसो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सिल एमीन में। यहाँ पे एक H जुड़ जाता है, यहाँ पे भी एक H जुड़ जाता है। देखिए रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन का बाहर निकल जाना या हाइड्रोजन का जुड़ जाना। आप इसी को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज़ को याद करेंगे। इस हाइड्रोक्सिल एमीन का हम फिर से रिडक्शन करते हैं। जब हाइड्रोक्सिल एमीन का हम फिर से रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और एक हाइड्रोजन इस NH से जुड़ जाता है और फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलता है अमीनो। तो इस तरह नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते करते, नाइट्रो एरीन्स का रिडक्शन करते करते जो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो हमको एरोमेटिक एमीन ग्रुप मिलेगा। अब ये तो हुआ नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन, लेकिन बहुत बार ये जो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट्स हैं जैसे नाइट्रोसो ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल एमीन ग्रुप है, ये भी आपस में इंटरेक्शन करते हैं और बहुत बार जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो हमको बाई न्यूक्लियर मॉलिक्यूल मिलता है। ये अभी हम जब पढ़ेंगे इसको डिटेल में तो आपको समझ में आएगा। स्टार्ट हम कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मीडियम का प्रोडक्ट के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। हम किस मीडियम में रिडक्शन कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम ले रहे हैं, बेसिक मीडियम ले रहे हैं या न्यूट्रल ले रहे हैं, इस चीज़ का फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सा मीडियम रिएक्शन में यूज़ किया है। हम वन बाय वन अलग अलग मीडियम में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। अगर हम माध्यम को अम्लीय रखें, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करें तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। एसिडिक मीडियम में जब हम नाइट्रो एरीन का रिडक्शन करते हैं तो हमको एरोमेटिक अमीन्स बनते हैं। इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट जो हम यूज़ करते हैं वो कोई सा भी मेटल लें, जैसे आयरन, जिंक या टिन, और साथ में HCl। मीडियम हमको एसिडिक रखना है इसलिए HCl हमको लेना होगा, या हम सॉल्ट भी ले सकते हैं, SnCl2 लें, टाइटेनियम क्लोराइड लें और मीडियम रखें HCl वाला एसिडिक, तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा एनिलीन। ये अपन यहाँ पढ़ चुके हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में ये वाली जो चीज़ बताई थी, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 6 H जब यूज़ होते हैं
तो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है अमीन। तो यहाँ हमने जब रिडक्शन करेंगे तो यहाँ 6H लिखेंगे। जब H को इस तरह ब्रैकेट में लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ हम रिडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्ट बन रहा हमारे पास एनिलीन। यहाँ इस तरह से आप एक टेबल बनाएंगे जिससे आपको ये चीज़ें याद करने में आसानी रहेगी। रिड्यूसिंग एजेंट लिखिए और प्रोडक्ट लिखिए, ऊपर लिखिए मीडियम। एसिडिक मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट जब मेटल में क्या लेना है हमको, जिंक, आयरन या स्टेनस, और HCl या कोई सॉल्ट लेंगे SnCl2 या टाइटेनियम क्लोराइड और HCl। तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा एरोमेटिक अमीन। तो ये है एसिडिक मीडियम में नाइट्रोअरीन का रिडक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। जब हम माध्यम को उदासीन रखें तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ फिर से हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी नेचर के अकॉर्डिंग हमको डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। फर्स्ट है, यदि हमने रिड्यूसिंग एजेंट रखा आयरन पाउडर और साथ में पानी की भाप, पानी को हमने वेपर फेज़ में लेना है, मतलब गर्म पानी लेना है, वेपर फेज़ का पानी लेना है। तो अगर हमारे पास आयरन और वेपर फेज़ में पानी को हम रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे यूज़ करते हैं तो प्रोडक्ट हमको मिलता है यहाँ पे नाइट्रोसोबेंजीन। इसी तरह यदि रिड्यूसिंग एजेंट हम जिंक लेते हैं और अमोनियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। यहाँ फिर से हमने ये टेबल बनाई है, इससे याद रखने में हमें आसानी रहती है। मीडियम है न्यूट्रल, रिड्यूसिंग एजेंट हम आयरन पाउडर और स्टीम यूज़ करते हैं, नाइट्रोसोबेंजीन प्रोडक्ट मिलता है। यदि जिंक और अमोनियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड यूज़ किया तो फाइनल प्रोडक्ट होता है एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। ये जब स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था तब ये दोनों प्रोडक्ट्स वहाँ पे बन रहे थे। रिडक्शन के अलग अलग स्टेज पे ये दोनों प्रोडक्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिडक्शन इन बेसिक मीडियम, एल्कलाइन मीडियम। अगर हम मीडियम को बेसिक रखते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे जब हम नाइट्रोएरीन का रिडक्शन कराते हैं। देखिए यहाँ ये बात याद रखिए कि नाइट्रोबेंजीन का जब हम बेसिक मीडियम में रिडक्शन कराते हैं तो हमको कई सारे बाई न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बाई न्यूक्लियर प्रोडक्ट का मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें दो बेंजीन के रिंग्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं। और ये किस तरीके से बनते हैं, जब रिडक्शन का मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोसोबेंजीन भी बनता है, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन भी बनता है, वो आपस में रिएक्शन करते हैं। जो रिड्यूसिंग प्रोडक्ट बने, रिडक्शन प्रोडक्ट बने, वो आपस में रिएक्शन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और इस इंटरेक्शन की वजह से बाई न्यूक्लियर प्रोडक्ट हमको मिलते हैं। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिनमें दो बेंजीन की रिंग एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ देखिए ये इंटरेक्शन किस तरीके से होता है। ये है नाइट्रोसोबेंजीन C6H5NO और ये है फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। ये रिडक्शन की अलग अलग स्टेज में बने थे। जब ये बने तो इन्होंने आपस में इंटरेक्शन किया। पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, यहाँ दिखाया गया है, ये पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा और जो प्रोडक्ट बनता है वो है एजॉक्सीबेंजीन। इस एजॉक्सीबेंजीन का जब रिडक्शन होता है, फिर से ऑक्सीजन बाहर निकलना है। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का बाहर निकल जाना या H का जुड़ जाना। 2H से हमने इसका रिडक्शन हुआ, H2O बाहर निकल गया और प्रोडक्ट मिला एजोबेंजीन। एजोबेंजीन, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया था, इसका फर्दर रिडक्शन हुआ, 2H एक इस N पे इस एक N पे जुड़ जाएंगे और प्रोडक्ट मिलेगा हाइड्रेजोबेंजीन। ये है हाइड्रेजोबेंजीन। इसका फिर से जब रिडक्शन, फर्दर रिडक्शन हुआ तो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलता है एनिलीन। ये है रिडक्शन इन एल्कलाइन मीडियम, जिसमें रिडक्शन के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे वो आपस में रिएक्शन करते हैं और हमको ये बाई न्यूक्लियर, हम इसको कहते हैं, दो बेंजीन रिंग है इसके अंदर, बाई न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स हमको जब बेसिक मीडियम में रिडक्शन होता है तो मिलते हैं। अब देखिए अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करने पे हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हमने पहले रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया है बेसिक सोडियम आर्सेनाइड। बेसिक सोडियम आर्सेनाइड में जब हम रिएक्शन करते हैं, रिडक्शन करते हैं,
तो मिलता है हमको एजॉक्सी बेंजीन। 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोबेंजीन के रिएक्शन करते हैं, इनमें से एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोसोबेंजीन में और दूसरा कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन में। इन दोनों का रिएक्शन मैंने यहाँ ऊपर आपको बताया था, ये वाला रिएक्शन होता है, पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और एजॉक्सी बेंजीन हमको प्रोडक्ट मिलता है। इसी तरह यदि नाइट्रोबेंजीन को हम बेसिक सोडियम स्टेनाइट के साथ या जिंक और मिथेनॉलिक NaOH के साथ इसका रिडक्शन कराते हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है एजोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हुआ, फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन मिला, ये 2 मॉलिक्यूल, ये भी 2 मॉलिक्यूल, ये फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन के दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं। पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकला, 2 पानी के मॉलिक्यूल ये देखिए दिखाए गए हैं, ये यहाँ से और यहाँ से 2 पानी के मॉलिक्यूल बाहर निकल के प्रोडक्ट बनता है एजोबेंजीन। नेक्स्ट है थर्ड, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम में रिडक्शन। थर्ड है जिंक और KOH के साथ अगर हम रिडक्शन कराते हैं, जिंक डस्ट और KOH सोल्यूशन के साथ अगर रिडक्शन कराया जाता है तो 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन हुआ, यहाँ बना एजोबेंजीन, 4 मॉलिक्यूल पानी के निकले, आप करके देखेंगे, आप आराम से ये वाला रिएक्शन कर सकते हैं। एजोबेंजीन में फर्दर इसका रिडक्शन होता है और हाइट एजोबेंजीन हमको प्रोडक्ट मिलता है। इसकी भी आप टेबल बनाइए, टेबुलर फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू रिडक्शन हो रहा है, इसको 2 स्टेप में करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप है वो तो इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है, और सेकेंड स्टेप जो इसमें होगा वो केमिकल रिडक्शन ही होगा। इसका सबसे पहले इसका स्टडी हैबर ने किया था और उन्होंने ये बताया था कि ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन 2 स्टेप्स में पूरा होता है। फर्स्ट स्टेप में जैसे मैंने आपको बताया, मीडियम कुछ भी हो, एसिडिक हो या बेसिक हो, ये होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ही है। और नेक्स्ट स्टेप में केमिकल रिडक्शन होता है। जब स्टेप 1 होता है, किस तरह से रिडक्शन होगा देखिए, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। नाइट्रोबेंजीन से नाइट्रोसोबेंजीन बनेगा, फिर फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन बनेगा और लास्ट में एरोमेटिक अमीन बनेगा। यहाँ देखिए अलग अलग तरीके से जब हम अलग अलग मीडियम लेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट भी अलग लेंगे। फर्स्ट स्टेप सेम इलेक्ट्रोलिटिक, सेकेंड स्टेप केमिकल। जब हम नाइट्रोबेंजीन को बिल्कुल वीक एसिडिक मीडियम में जब हम इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं तो हमको एनिलीन मिलता है और उसकी परसेंटेज यील्ड अराउंड 90% होती है। इसी तरह अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में इसका रिडक्शन कराएं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराएं, तो पहले फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन बनता है। ये देखिए फर्स्ट स्टेप में फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन बनता है और यहाँ रिएक्शन होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास में क्या होगा, ये OH ग्रुप पैरा पोजीशन के ऊपर चला जाएगा और पैरा पोजीशन का H यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा पैरा अमीनोफिनॉल। ये यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ है और पैरा अमीनोफिनॉल हमको प्रोडक्ट मिलता है। ये है बेंजीन की नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन रिएक्शन अलग अलग मीडियम में। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोबेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का अभिलाक्षणिक अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। लेकिन क्योंकि नाइट्रो ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट वाला और -M इफेक्ट वाला ग्रुप होता है, इसलिए ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग हो जाएगी तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा। तो हमें अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने होते हैं तो उसके लिए हमको थोड़े से स्ट्रॉन्ग कंडीशंस देनी होती हैं और साथ ही जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट भी, उसका यील्ड भी, लब्धि भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। अब आप ऊपर मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब बताया था तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया था। नाइट्रोबेंजीन के -I और -M इफेक्ट की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है,
इसलिए वहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम तो नहीं होती पर बढ़ती भी नहीं है, इसलिए मेटा पोजीशन पे जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, मतलब नाइट्रोबेंजीन के पास जब इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑलरेडी कम है। वो कहाँ जाके जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो इसलिए जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, जिन जो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स होते हैं, CHO है, जैसे COOH है, नाइट्रो है, इनको हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं, और ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन में होता है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे जाके जुड़ता है। पहला हम इसका रिएक्शन पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे नाइट्रेशन। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन हम कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो एक नाइट्रो ग्रुप आके मेटा पोजीशन के ऊपर अटैच हो जाता है और प्रोडक्ट मिलता है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। ऐसे ही अगर एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 जो कि हेलोजन का वाहक है, उसकी प्रेजेंस में हम क्लोरीन के साथ या किसी भी हेलोजन के साथ नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन कराएं तो क्लोरो ग्रुप जो है या जो भी हेलोजन होता है, हेलाइड ग्रुप, वो आके जुड़ता है मेटा पोजीशन पे। प्रोडक्ट मिलता है मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। सल्फोनेशन कराएं। सल्फोनेशन फ्यूमिंग H2SO4 के साथ होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, कंडीशंस हमको स्ट्रॉन्ग रखनी है, तीव्र परिस्थितियाँ रखनी है, तभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। तो नाइट्रोबेंजीन का जब फ्यूमिंग H2SO4 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। ये है नाइट्रोबेंजीन की कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, नाइट्रोबेंजीन इतना ज़्यादा डीएक्टिवेटेड होता है कि वो फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो फ्रीडल्स क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। तो ये हुई नाइट्रोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने आज के लेक्चर में नाइट्रो एरीन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा। हमने अलग अलग मीडियम में उसका रिडक्शन और रिडक्शन प्रोडक्ट हमको क्या मिलेंगे, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स हम यूज़ करेंगे, इसके बारे में पढ़ा। और लास्ट में हमने नाइट्रो एरीन्स के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। थैंक यू।